हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी ज़िंदगी। आज हम फिज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द क्लासिकल लैंगेविंस थ्योरी ऑफ डाईमैग्नेटिज्म। ठीक है, जो कि हम बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, आपको पूरा अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डाईमैग्नेटिज्म क्या होता है। थोड़ी उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, डाईमैग्नेटिज्म जो क्या होता है इज़ अ स्मॉल बट नेगेटिव सब्सेप्टिबिलिटी। यहाँ पे डाईमैग्नेटिज्म जो होता है वो नेगेटिव सब्सेप्टिबिलिटी रखता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है बोथ टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एंड ऑल्सो पॉजिटिव परमिएबिलिटी, मतलब इसका जो नेगेटिव सब्सेप्टिबिलिटी होता है और पॉजिटिव परमिएबिलिटी होता है। ठीक है, जो कि लेस देन 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि इन 1904 P. Langevin introduced a theory of diamagnetism taking into account the structure of atom and the facts and laws of electromagnetism। यहाँ पे P. Langevin जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म का जो थ्योरी है वो इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मास कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि देयर मोशन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस आर इज इक्विवेलेंट टू अ सर्कुलर करंट लूप ऑफ अ रेडियस आर एंड करंट ई बाय टी। यहाँ करंट जो है वो ई बाय टी है। ठीक है, ई जो है वो चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, और टी जो है वो टेकन टाइम है। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हियर ई इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और टी इज इक्वल टेकन टाइम, जो हमने बताया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एम जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमको मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला पता है, करंट इनटू एरिया होता है। ठीक है, तो करंट हमको ये मिला ई अपॉन टी, और एरिया जो होता है सर्कल का जो एरिया होता है क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये ले लिए, और फिर यहाँ पे हम जानते हैं ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। तो अभी हम यहाँ से टी का वैल्यू ले लेंगे, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में हम टी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, ये हमारा टी का वैल्यू है, और ई अपॉन टी ये जो होगा, तब हमको यहाँ पे टी का वैल्यू भरेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हमारा आएगा, ये आपको याद रखना। ठीक है, अभी हम इसको आगे यूज़ करते हैं। फिर यहाँ लिखा है वी नो एल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एल जो है हमारा एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, हमने इसको एक वीडियो में पढ़ा है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एम ई, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एम ई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, एम जो है यहाँ नीचे में एम ई। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक, हमको ये वैल्यू मिल गया। अब हम हमारा जो एम होगा, मतलब एम जो हम लोग निकाले थे, ठीक है, अब वहाँ पे हम लोग यहाँ से वैल्यू भर सकते हैं। यहाँ से एक मिनट मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब हमारा यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम था उसका वैल्यू क्या हमको मिला था, एम ई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन हम एंगुलर वेलोसिटी का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं इसको अपॉन में लाके। ठीक है, तो हमारा ये ओमेगा का वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, एम का जो वैल्यू हमारा निकला था, ये था हमारा एम का वैल्यू, ये निकला था, तो ओमेगा का वैल्यू हमको ये मिल गया। तो अगर हम ये वैल्यू को ओमेगा की जगह पे रखेंगे तो हमारा ये आएगा। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, यहाँ पे ये पाई को ये पाई से कट करना है, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा ई एल टू एम ई बचेगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं, हमको ये वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे m को यहाँ लाएंगे, मतलब l अपॉन एम को निकालेंगे, तो हमको ये वैल्यू मिलेगा 2me अपॉन ई। ठीक है, यही क्या है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये हमारा गायरोमैग्नेटिक रेशियो है जो कि कांस्टेंट होगा। अब आइए देखते हैं, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं इसको।
यहाँ पे बोल रहा है कि सो देयर मे अराइव टू टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। पहला क्या होगा कि एटम्स हुज एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट इज ज़ीरो, जिसका कि ऐसा एटम जिसका कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि जो उसका वेक्टर सम होगा सारे वेक्टर का वो ज़ीरो होगा, ठीक। और दूसरे में क्या बोल रहा है? एटम्स हुज एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट हैव डिफाइंड नॉन ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। दो एटम हमने देखे और ये जो थ्योरी है आप इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसमें भी हमने दो टू कैलकुलेट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है लेट अस इमेजिन दैट द अप्लाइड फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑर्बिट of electron, the centripetal force on the electron before applications of the field is, यहाँ पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स को क्या कर रहा है, मान रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या हो जाएगा? me⍵²r, ये होता है, ठीक है। अब हमारे बोल रहा है कि अगर ये हम अप्लाइंग द फील्ड द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एंड एडिशनल करंट, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा एक एडिशनल करंट एडिशनल फोर्स को वहाँ पे वो एक्सपीरियंस करेगा। तो एडिशनल फोर्स जो हमारा होगा वो होगा E⍵R⁵B, ठीक। हमको याद रखना है कि एडिशनल फोर्स ये होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमने ड्राइंग ड्रॉ किया है, ठीक है। मैं इसको आपको समझाती हूँ। ये जो है ये वेलोसिटी, इधर हमने वेलोसिटी लिया है, ये हमारा फोर्स है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी और फोर्स, वेलोसिटी साइड वर्क कर रहा है और ये इधर फोर्स वर्क कर रहा है। तो ये जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी की ओर यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। वैसे ही सेम ये है, इसमें जो वेलोसिटी इधर मूव कर रहा है इसलिए हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये है और ये है, ठीक। अब देखते हैं आगे। बाय डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में क्या करेंगे, जो हमको सेंट्रीपेटल फोर्स मिला है और जो हमको ये मिला था फोर्स मिला था, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड फोर्स, वो दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दैट्स वाई यहाँ ये लगा है, ठीक है। मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, हमने पीछे पढ़ा है, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा कैसे हमने लिया, ये इस ड्राइंग को देखिए, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो v प्लस डेल v होगा। तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा प्लस डेल ओमेगा होगा। तो इस कंडीशन से हमने ये किया है कि me⍵ प्लस डेल ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। एक्चुअली में ये हमारा क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स ही है इस कंडीशन के लिए, ठीक। अब आगे देखते हैं। हियर वी मेक यूज ऑफ द फैक्ट द इवन इन स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो होगा वो कंडीशन क्या है कि डेल ओमेगा जो होगा लेस देन होगा ओमेगा के। तो हम लोग इसको क्या करें, नेगलेक्ट करेंगे डेल ओमेगा स्क्वायर को। तो इस कंडीशन में हमारा डेल ओमेगा हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे डेल ओमेगा की वैल्यू हमको मिलेगा -+EB/2me, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बी का वैल्यू पुट करना है। बी का वैल्यू हम जानते हैं, इसका वैल्यू जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे μ0H होता है, ठीक है। वो हमने यहाँ रख दिया तो हमको ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो है दिस इज कॉल्ड लेमर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए लिया गया है, और जो प्लस साइन लिया गया है वो क्लॉकवाइज मोशन के लिए लिया गया है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फील्ड डायरेक्शन, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड डायरेक्शन मोमेंट। अब यहाँ डायरेक्शन मोमेंट निकाल रहा है, तो कैसे निकालेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है me⍵r² डेल ओमेगा, ठीक है, डेल ओमेगा इंटू E/2me, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। अब क्या होगा यहाँ डेल m, ठीक। तो अब हम डेल m को लिख सकते हैं ये, ठीक। ये हमारा क्या है, मैग्नेटाइजेशन है, तो ये उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब ये हो जाएगा ½ R² डेल ओमेगा, ठीक है। अब R² को हम एज इट इज रखेंगे और डेल ओमेगा का वैल्यू हमने वहाँ निकाला था उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा μ0E²HR²/2me, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, व्हेन द मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट हैज़ द सेम
डायरेक्शन एज द अप्लाइड फील्ड, और जब मोशन जो होगा क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा अप्लाइड फील्ड के। ठीक, सिंपल है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन द फील्ड इज अप्लाइड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज। ठीक है, जब फील्ड अप्लाइड करेंगे तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो डिक्रीज होगा टू m माइनस डेल एम से, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो होगा इंक्रीज होगा m प्लस डेल एम से इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट इज डेल एम होगा। ठीक है, दस विद प्रॉपर साइन। ठीक है, प्रॉपर साइन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे बोल रहा है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक ना, तो ये जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट ई स्क्वायर एच आर स्क्वायर अपॉन 4me। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ ऑर्बिटल इज नॉट परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फील्ड तो आर इज रिप्लेस्ड बाय सिग्मा। ठीक, इस आर के जगह पे हम सिग्मा लिख देंगे तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एज इट इज लिख दिए इसको। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, चूजिंग अ कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स्ड टू न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये होता है, और सिग्मा स्क्वायर के लिए ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम आर स्क्वायर वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर का निकाल रहे हैं तो सब में वेक्टर हो जाएगा, और फिर सिग्मा स्क्वायर का भी एज इट इज़ बस वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज से ये तीनों जो होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर वेक्टर। ठीक है, ये तीनों जो होगा सेम हो जाएगा, तो हमारा आर स्क्वायर के लिए फिर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, तीनों एक्स वाई जेड का वैल्यू सेम होगा तो। ठीक, सिग्मा का जो वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, एक्स वाई इक्वल है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो वैसे ही है सिग्मा स्क्वायर वेक्टर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वेक्टर। ठीक है, अब हमारा जो सिग्मा स्क्वायर वेक्टर का वैल्यू होगा वो 2/3 आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है लेकिन हम जानते हैं कि सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो समीशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन जेड, जेड यहाँ एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो अब हम इन दोनों को भी सेम लिख सकते हैं। अब सेम लिखेंगे तो हमको यहाँ से सिग्मा समीशन ऑफ सिग्मा का सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, तो जेड जो होगा यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2/3 सिग्मा आर स्क्वायर जेड। ठीक, तो अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम एन एटम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमको वैल्यू मिला था इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट का उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसको, 2/3 आर स्क्वायर और जेड को। ठीक, यहाँ जेड होगा उसको। ठीक, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा ये जो ये है कट छट के हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकला है, टोटल मैग्नेटाइजेशन निकाला है, तो ये टोटल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। अब हम इसको कैसे निकालें, हम यहाँ n लिखे हैं, आप देख रहे हैं n जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम के लिए निकाला गया है मैग्नेटाइजेशन, बस उसके लिए लिखा गया। अब यहाँ ससेप्टिबिलिटी निकाल रहे हैं काई, तो m/h हो जाएगा। तो अगर हम ये m का वैल्यू है और बाय में h लिखेंगे तो हमारा ये h और ये h कट हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या बचेगा, ये वैल्यू आएगा। ठीक, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि जो काई है, ठीक है, मतलब ससेप्टिबिलिटी है, susceptibility of a diamagnetic substance is negative and independent of the applied field. This theory shows that diamagnetism is a universal property. All substance should possesses diamagnetism. ठीक है, ये हमारा जो थ्योरी है, हमने पूरा थ्योरम को डेराइव किया अच्छी तरह से। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।